डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में है कि विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज एटलीस्ट 9 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 7 यूनिट ऑफ विटामिन बी, 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी, 12 यूनिट ऑफ विटामिन डी। और food 1 and food 2 per kg vitamin units are A. Vitamin A contain 2, 1, C2 and respective of food 2. You can see in the picture, you can see in the video and also in the box. So assuming X unit of food 1 is to be mixed with Y unit of food 2. तो हमें कंडीशन दी गई हैं, हमें क्वेश्चन में आंसर जो दिए गए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हमने जस्ट क्या करना है, इसके इक्वेशन राइट डाउन करने इससे। तो फूड 1 जो है ये हमारे पास अज्यूम क्या एक्स है और ये वाई है, तो हम इसको ले लेंगे एक्स एंड वाई। तो ये हमारे पास एक्स की और यहाँ पे वाई की, तो ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाई के साथ इस तरह, ये इस तरह, ये और इस तरह और ये। और हमारे साथ आउटपुट में ये यूनिट्स आने चाहिए। हम जब फूड को मिक्स करेंगे तो हमारे पास ये यूनिट्स विटामिन ए, बी और सी, डी के आने चाहिए। तो हम लेट्स स्टार्ट किस तरह करते हैं, तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं कि वो किस तरह होगी। हम विटामिन ए के लिए ले लेते हैं कि 2x प्लस वाई विच इक्वल टू 9 यूनिट। उसको एटलीस्ट कितने चाहिए, 9 यूनिट चाहिए। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 9 यूनिट। तो मैंने इक्वल टू फर्स्ट 9 यूनिट ले लिया है। इनइक्वलिटीज़ को लास्ट में देखेंगे कि इनइक्वलिटीज़ को हम किस तरह करेंगे। फिर नेक्स्ट देखें, हमारे पास विटामिन बी के लिए हमारे पास ये हैं, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू विटामिन बी कितना है 7, तो हमारे पास 7 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास विटामिन सी कितना है। ठीक है, तो 1, तो x आ जाएगा प्लस यहाँ से 2y और दिस इक्वल टू विटामिन सी हमें 10 यूनिट्स गिवन है। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया है कि 10 यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे। अभी हमने डी के लिए करना है, तो 2 और 3 है डी, तो हम लिख लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, सारे एटलीस्ट हैं और ज़ाहिर बात है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अभी हम जब देखेंगे इसको कि एटलीस्ट, तो हमारे पास ये ग्रेटर भी हो सकता है, एटलीस्ट 9 होने चाहिए और 9 से ग्रेटर भी हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। ठीक है, फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 और x प्लस 2y greater than or equal to 10 and 2x plus 3y greater than or equal to 12 और x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0। अभी आप सोचेंगे कि ये ग्रेटर क्यों लगाया है। ग्रेटर मैंने इसलिए लगाया है कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कह रहे हैं कि विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज़ एटलीस्ट। ठीक है, कम से कम इतने यूनिट्स होने चाहिए विटामिन्स के। अगर इससे ज़्यादा हो जाएं तो अच्छी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमें विटामिन, हम तो यहाँ पे केजी लगाएंगे, पर केजी के हिसाब से 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, तो उसके हिसाब से आपको ये यूनिट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो उससे हमारे पास ग्रेटर हो सकता है, हम जितना भी करें हम ज़्यादा करेंगे इसको। ठीक है, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो इसलिए इससे जो आंसर आ जाएगा वो इससे बड़ा होना चाहिए या इसके इक्वल्स होना चाहिए हमारे राइट हैंड साइड पे। तो इसलिए मैं ग्रेटर लगा रहा हूँ सारे पे। तो इसमें ये चीज़ जो है आपने देखनी है कि हमने इसको ग्रेटर देना है, तो हमारे पास जो है वो आएगा। तो इस तरीके से जो है आपने इसको सॉल्व करना है। आप ऑप्शंस को भी देखें कि ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी जो है आपके पास आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो आप उसमें देखेंगे तो आपको जो है ये वाले आंसर नज़र आएंगे, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। तो
तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किस तरह आता है, तो मैंने आपको इसमें समझा दिया है कि इस तरह ये हमारे पास आता है। डियर स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 7.11 उसमें हमें कह रहे हैं कि हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, उसके साथ एक ग्राफ दिया हुआ है कि ये उसका ग्राफ है, तो आप इसको बताएं इनइक्वलिटीज़ इसमें लगाएं। तो बहुत ही सिंपल है, हमने जस्ट क्या करना है, देखना है कि इसमें इनइक्वलिटीज़ किस तरह आती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं L1 को, तो देखें 9 है, तो 9 आ गया। जब हम x को जब 0 पुट करेंगे, इसको जब 0 पुट करें तो ये 0, तो y इक्वल टू 9। तो ये फिर जो है हम जब y को 0 पुट करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 2 तो 4.5। तो ये आ गई है L1 हमारे पास लाइन। उसके बाद x को 0 पुट करें तो y जो है हमारे पास क्या होगी, जो 7। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x क्या होगी हमारे पास 7। ये L2 की लाइन आ गई है। फिर L3 लाइन 3 जो है x प्लस 2y, तो x को 0 पुट करें तो 5 आ जाएगा y, और जो हमारे पास y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 10। इस तरह नीचे आएँ तो y को 0 पुट करें, x इक्वल टू 12, और y को 0 पुट करें तो x को 0 पुट करें तो 3 नीचे आएगा, तो 3 डिवाइड बाई 12 4। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है y जो है हमारे पास 4 आ जाएगा, तो एक ये पॉइंट, एक ये हमारे पास L4 हो जाएगी। ये तो हमारे पास हो गई, ये लाइंस करेक्ट आ गई हैं। आपने दोबारा इसको लिख लेना है कि हमारे पास ये वाली लाइंस हैं। तो L1 जो है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स 9, फिर x प्लस वाई इक्वल्स 7, फिर x प्लस 2y इक्वल्स 10, फिर x प्लस 3y इक्वल्स 12। तो अभी देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो है ये लाइनें आपके साथ क्या होनी चाहिए, ऊपर होंगी। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास ग्रेटर है। कौन सी चीज़ ग्रेटर होगी हमारे पास, ये चीज़, क्योंकि ये ऊपर वाला एरिया कवर कर रही है। अगर ये नीचे वाला कर रही होती तो हम क्या करते, फिर लेस लगाते। तभी हम क्या लगाएंगे, ग्रेटर, क्योंकि ऊपर है L1 की भी, इसकी भी ऊपर, फिर इसकी भी और इसकी भी, तो सारे में ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि x जो है या इक्वल टू 0 कहीं इससे तो बाहर यहाँ पे लाइनें नहीं निकल रही। ठीक है, तो नहीं निकल रही बिल्कुल, यहाँ पे 0 0 पे आ रही हैं x की भी और y की भी। जब हम x को 0 पुट करते हैं तो y के भी पॉइंट आते हैं, जब हम y को 0 पुट करते हैं तो x के भी पॉइंट आते हैं, लेकिन माइनस में नहीं आते। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप बुक में देखेंगे तो बुक में ये मिस्टेक है कि वो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर आता है। अब मैंने स्टडी भी किया है, देखा भी है, तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ रहा है, वहाँ पे तो लेस देन दिया हुआ है, आपने ग्रेटर कर दिया है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि जब ये लाइनें ऊपर की साइड होंगी तो आपने क्या करना है, इसको ग्रेटर लेना है किस साइड पे, वेरिएबल साइड पे। अगर ये नीचे की तरफ होंगी तो वेरिएबल इसका जो माउथ होगा वो इस 9 की तरफ होगा। तो आपने इसको देखना है, बुक में ये मिस्टेक है कि यहाँ पे लेस नहीं आता, ग्रेटर ही आता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7.12 है हमारे पास अभी, उसको हम देखते हैं क्या करें कि द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वलिटीज़। तो हमें ये इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो हमने उसकी मदद से करना है। इनइक्वलिटीज़ की वजह से हम अपना ग्राफ बनाते हैं, उसके शेडेड एरिया बताते हैं, तो तब आपको समझ आएगी कि कौन सी इनइक्वलिटीज़ का ग्राफ हमारे पास ऑप्शन ए, बी और सी और डी में करेक्ट है। तो पहले हम लेते हैं 3x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 L1 के लिए। तो पहले क्या करें, x को 0 पुट करें। ठीक है, तो हमारे पास L1 के लिए आ जाएगा, x को 0 पुट करें, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6 पे y को पुट करें 0, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 3x
plus 0 equal to 6. This implies that x equal to 3 2 जा 6. ठीक है, तो हमारे पास x equal to आ जाएगा 2. तो ये एक वैल्यू आ गई है, एक ये वैल्यू आ गई है. तो y equal to 6 और x equal to 0 पे तो हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया. अभी x equal to 2, y equal to 0, तो एक ये पॉइंट आ गया. तो हमने इसको मिला लेना है. तो हम किस तरह इसको मिलाएंगे, तो इसको यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारे पास L1 की जो है एरिया आ जाएगा और इसको लिख दें कि ये हमारे पास L1 है. ठीक है, अभी उसके बाद हम लेंगे दूसरे L2 को, कि L2 हमारे पास क्या है. तो L2 के अंदर इसको भी फॉर L2 x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4. तो अभी दोनों 4 4 हैं, तो एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे. तो आप अभी इन दोनों को हम मिला देते हैं इस तरह. ये हमारे पास हो जाएगा L2. अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, L3 को लेंगे. तो L3 को जब लेंगे, L3 x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो x को पुट करें 0, तो हमारे पास आ जाएगा 3y इक्वल टू 6, 3 2 जा 6, y इक्वल टू 2. तो हमारे पास इस तरह जो है इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी. अच्छा, अभी y इक्वल टू 0, तो जब y को 0 करेंगे L3 में, तो x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, एक ये पॉइंट हो गया, और y इक्वल टू 2, एक ये पॉइंट हो गया. तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देते हैं इस तरह. अभी ये आ गया है हमारे पास. अभी रह गया है L4. ठीक है, तो L4 को देखें, उसके लिए x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6, और फिर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 हो जाएगा. तो ये हमारे पास ये दो पॉइंट आएंगे. ये हमारे पास L3 था. तो अभी यहाँ पे इसके लिए x भी इक्वल टू 0, y भी इक्वल टू 0, तो हम इसको ले लेंगे, यहाँ हम ये ले लेंगे. तो अभी ये हमारे पास आ गई है L4. तो अभी आप देखें कि इसे हम वो किस तरह देंगे, शेडेड एरिया. ठीक है, तो L4 का दें. ठीक है, क्योंकि वो सबसे बाहर है, वो है x प्लस वाई से लेस होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता. तो नीचे वाला जो एरिया है इसका ये कवर करेगा. ठीक है, ये कवर करेगा. ये क्यों, कि यहाँ पे क्या है, L4 में लेस है, वेरिएबल क्या है, लेस है, तो उसकी वैल्यू कहाँ आएगी, ये नीचे आएगी. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 3y L3 जो है, फिर L2 को देख लें, या L1 को देख लें. 3x प्लस वाई ये ग्रेटर है, तो इसकी L1 क्या है, ये एरिया इसका जो है शेडेड आएगा. ठीक है, हम क्योंकि नीचे नहीं आ रहे, नीचे L2 आ रहा है, तो L2 को कंडीशन को देखते हैं कि वो क्या है, वो भी ग्रेटर है, तो उसका जो है ये वाला ऊपर एरिया आएगा. ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा, यहाँ पे हमने L1 को शो कराना है, शो करवा दिया है, तो ये आ गया. फिर L3 को, तो वो भी ग्रेटर है, तो हमारे पास क्या आएगा, तो आप L3 जो है वो ये वाला है, तो उसका ये वाला एरिया जो है इसके साथ आ जाएगा. तो हमारा ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा. देखें आप इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लेस आ रहा है, तो हमने नीचे वाली जगह ली है. ठीक है, तो हमने पिछले वाले जो क्वेश्चन किया है, तो आपको उसमें देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऊपर आ रहे थे, तो बुक में यहाँ पे लेस दिया हुआ है, तो लेस नहीं आ सकता, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर आएगा. तो इसलिए बुक में यहाँ पे गलती की हुई है आंसर देने में. तो इस वजह से आप जब इसको देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है आ जाएगा. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7.13, इसमें क्या कह रहे हैं कि a firm makes two types of product A and product B. The profit of product A equal to Rs 20 rupees and profit of product B equal to 30 rupees. So by making the product
वी प्रोसेस्ड इट बाय 3 मशीन्स, ठीक है। तो 3 मशीन में इसको प्रोसेस करते हैं, M1 M2 M3। तो प्रोडक्ट ए को जब हम इसमें जो है प्रोसेस करते हैं, बनाते हैं, तो उस टाइम जो है हमारे पास इसका 3 हावर्स प्रोडक्ट ए लेती है, और M1 जो है प्रोडक्ट बी में कितनी लेती है, प्रोडक्ट बी जो है M1 में 3 हावर लेती है। और अवेलेबल टाइम ऑफ मशीन 1 क्या है, 36। इस तरह M2, फिर इस तरह M3, तो उसका डिटेल है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो आ जाती हैं उसके बाद, तो कह रहे हैं फिर x1 इक्वल टू नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ ए एंड x2 इक्वल टू नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ बी। तो इसके अंदर ए और बी की जगह हम क्या x1 और x2 को पुट करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, कि हम क्या कर सकते हैं। पहले के लेंगे M1 के लिए 3 इंटू 3, क्योंकि ये भी x हो जाएगा, ये भी x। तो आप इसको क्या करें, इसके साथ x1 लिख दें, इसके साथ x2, इस तरह x1 x2, इसके साथ x1 x2, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इसको ले लें कि पहले 5x1, सॉरी, फर्स्ट के लिए M1 के लिए M1 के ले लेंगे 3x1 प्लस 3x2 इक्वल्स 36, ठीक है। मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है। फिर उसके बाद हम लेंगे 5x1 M2 के लिए प्लस 2x2 इक्वल्स 50। उसके बाद हम करेंगे M3, तो उसके लिए लेंगे 2x1 प्लस 6x2 इक्वल्स 60, ठीक है। और साथ में करेंगे कि x1 और x2 हैं वो या इक्वल टू 0 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि x1 तो ना 0 से कम हो सकता है और ना ज़्यादा, और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू x1, सॉरी, और x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो या बनेंगे या नहीं बनेंगे। उसके बाद हम क्या करें, 3x1 प्लस 3x2, तो अभी ये मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है 36, 50 एंड 60। तो हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ, तो क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये सॉरी, इस तरह नहीं, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है इस तरह और इस तरह, क्योंकि ये मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है, या इसके इक्वल हो सकता है या इससे टाइम कम हो सकता है। इस तरह इसका भी, इस तरह इसका भी। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आपके बुक में आ जाएगा। तो आपने इस तरह देखना है, पहले आप इक्वल्स के बनाएं, फिर उसके बाद अपना डेटा अपने सामने लिखें अच्छी फॉर्मेट में। इस पर इतना टाइम नहीं लगता, आप जल्दी से करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। Dear student, question number 7.14. The set inequality, the set of inequalities L1 is this, L2 is this, L3 is this, x1 greater than or equal to 0, x2 greater than or equal to 0 represented by। इसको भी हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह होगा। तो पहले ले लें L1 के लिए हम लेंगे कि x1 और x2, ठीक है। तो पहले लें x2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू 12। फिर लें x1 इक्वल टू 0, तो x2 हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। फिर इस तरह दोबारा L2 के लिए हम करेंगे, तो हमारे पास आएगा, इसमें x2 को 0 पुट करें, तो हमारे पास आ जाएगा 5x1 equal to 50, and this implies that x1 equal to 10, ठीक है। 5 10 the 50। फिर
लें x1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास हो जाएगा 2x2 इक्वल टू 50। तो दिस इम्प्लाइज दैट 25x2 इक्वल टू 25, ठीक है, 225 ज़ा 50। फिर हम लेंगे L3 के लिए इसी तरह, तो क्या होगा x2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू 30। फिर हम लेंगे x1 equal to 0, and this implies that 3x2 equal to 30, and 3 tens are 30, which is x2 equal to 10। तो इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ की मदद से हमने अभी क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, अपना ग्राफ डिज़ाइन करना है, अपना ग्राफ बनाना है। तो पहले L1 को करते हैं कि हमारे पास क्या आ गया 12, तो 10, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 12, ठीक है, यहाँ पे भी ले लेता हूँ 12। तो क्योंकि जब ज़ीरो होगा तो 12 पे आएगा, तो इस तरह हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, L1 बन गया है, ठीक है। अभी L2 के लिए हमारे पास x2 जब ज़ीरो है, x1 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। x1 क्या है 10, x2 क्या है 25, तो ये यहाँ पे, तो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से हम करें तो ये हमारे पास बन गया है L2। अभी L3 के लिए 30 और 10, x1 क्या है 30 और दूसरा क्या है 10, अभी इनको ज्वाइन करें। ये जब हमने ज्वाइन किया, ठीक है, अभी देखें L1 जो है लेस देन है, तो किस तरफ लाइनें आएंगी, इस तरफ, ये वाली, ठीक है। ये लाइनें जो हैं आपके साथ आ जाएंगी। उसके बाद जब देखें और कौन सी हैं, ये भी लेस है L2 के लिए, तो L2 हमारे पास ये है, तो इसमें हम ये वाला एरिया दे देंगे, ठीक है। ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये बंद हो रहा है, तो ये वाली जगह आ जाएगी इसके लिए भी। अच्छा, फिर L3 के लिए वो भी लेस है, तो हम यहाँ पे आए, तो यहाँ तक हमने इसको यहाँ से करना है, तो हम इसके साथ ये वाली जगह दे देंगे। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये बन जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ हम यहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे, ये यहाँ से ये कवर कर रहा है हमने, क्योंकि तीनों इनइक्वलिटीज़ में एरिया देखना है जो तीनों में सेम आ रहा हो, तीनों में क्या हो, यूनियन हो, तीनों में जो तीनों लाइनों को कवर कर रहा हो, टच कर रहा हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इसका जो है ये जगह कवर नहीं करेगी। अगर हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो ये वाली लाइन रह जाती है। अगर यहाँ पे इसको करते हैं तो ये वाली लाइन रह जाती है, अगर यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास ये वाली लाइन रह जाती है। तो इस तरीके से आपने इसको डिज़ाइन करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। आपने इस तरह इसको करके डिज़ाइन कर लेना है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, अभी हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7.15, द कॉमन रीजन सेटिस्फाई द सेट ऑफ इनइक्वलिटीज़। अब ये इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं, हमें कह रहे हैं कि ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके ऑप्शन बता देता हूँ। कौन सा ऑप्शन है 7.14 की तरह है कि ये तीनों कौन से कॉमन रीजन को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसको लेंगे फॉर L1 उसी तरह, तो आप लेंगे x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5। फिर लेंगे कि y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5। फिर L2 के लिए सेम करें, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8 है, तो x इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 8, और 2 4 ज़ा 8, y इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा। फिर हम लेंगे y इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8, ठीक है। आप यहाँ से देखें, इसको जब 0 करेंगे तो ये 8 बाकी बच जाएगा। फिर L3 को लेंगे हम, जब L3 को लेंगे
तो हमारे पास आएगा 4x + 3y है, तो लें x = 0, तो 3y = 12. दिस implies that 3 4 12, y = 4, ये आ जाएगा। उसके बाद हम जब लेंगे y = 0, तो 4x = 12, 4 3 12, दिस implies that x = 3। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनइक्वलिटीज़ में पुट करें, सॉरी ग्राफ में इसको पुट करें तो क्या आता है, पहले हम L1 के लिए लेते हैं, x = 0 होता है तो y = 5। फिर उसके बाद हम जब लेते हैं y = 0 तो x = 5, तो ये आ गई है, ज्वाइन करें दोनों को तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा इसके साथ। उसके बाद जो है हम करेंगे तो आगे फिर L2 के लिए, तो x = 0, y = 4, y = 0, x = 8, ये L1 है। आगे से हम लगाएंगे इसको, ज्वाइन करेंगे इसके साथ, ये हो गया है आपके पास L2। अच्छा, फिर इसके साथ आए कि y = 4 आ गया है, ठीक है, और x = 3, ये यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, ये बन जाएगा L3। तो इस तरह जो है आप इसको लगाएंगे। अच्छा, अभी हम शेडेड एरिया के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे, ये वाली इनइक्वलिटीज़, ठीक है। जब इसको लेंगे हम तो हमारे पास क्या होगा कि x + y ≤ 5, x + 2y, तो ये भी लेस है, ये भी लेस है। L1 के लिए लेस कौन सी जगह होगी, हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, ये वाली जगह जो है L1 के लिए लेस है, तो ये शेडेड एरिया आएगा इसका, क्योंकि तीनों को सेटिस्फाई करें। अच्छा, फिर L2 जो है वो भी लेस है, तो उसके लिए ये वाला हम लेंगे। ये वाला क्यों नहीं ले रहे कि इसमें L3 टच नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये वाला एरिया इसलिए नहीं ले। और यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा है L1 में, क्योंकि L3 टच नहीं हो रहा। हमने वो वाला एरिया लेना है क्योंकि वो कॉमन रीजन हो, ठीक है। कॉमन रीजन के लिए हमने वो लेनी होगी जो आपके साथ तीनों को सेटिस्फाई करे, तीनों को टच करे वो एरिया। अच्छा, अभी हम क्या, ये ग्रेटर है, ठीक है, L3, तो इसका जब ग्रेटर आएगा तो इसका ये ऊपर वाला, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये एरिया इसका आएगा। तो हम जब ऑप्शन में देखते हैं तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाए। तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने देखना है एक एक चीज़ को, बहुत ही आसान है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। ऑप्शन पर डायरेक्ट न जाएं, पहले इसको सॉल्व करें, फिर जाके ऑप्शन में देखें तो आपके सही आंसर आएंगे। फिर मेरे स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 7.16 है, उसमें क्या कह रहे हैं कि 2 प्रोडक्ट्स हैं, X1 एंड X2 मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं किस तरह। स्पोर्ट स्टाफ हावर्स टोटल 200 है, मशीन हावर्स 320 है, लेबर हावर्स जो है 280 है, ठीक है। ये मैंने उस क्वेश्चन से ये डेटा निकाला है, आप उस क्वेश्चन को वहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि हर प्रोडक्ट रिक्वायर्स हावर के X1 यानी X को सपोर्ट हावर कितने चाहिए, मशीन हावर कितने चाहिए, दूसरे को लेबर हावर कितने चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट X1 को बनाने के लिए सपोर्ट हावर 1, मशीन हावर 1, लेबर हावर 2, इस तरह X2 = Y, ये इतना, ये और ये। फिर X1 = X प्रॉफिट फॉर यूनिट 300, X2, तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगी हमारे पास, इसके लिए भी हमने इक्वेशन डिज़ाइन करने हैं। तो टोटल क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रॉफिट Z = टोटल प्रॉफिट Z = 300 X + 200 Y, एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि अभी ये लेंगे कि XY सपोर्ट हावर कितने चाहिए, ये कितने, ये तो सपोर्ट हावर हमें पता है कि ये 200 है, मशीन हावर कितने, टोटल 320, 280,
तभी हम जब इसको लेंगे सपोर्ट हावर को x के लिए, हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स क्या आएगा 200। फिर हम जब लेंगे मशीन हावर तो उसमें क्या होगा कि x प्लस 2y इक्वल्स 320। फिर हम जब देंगे इसके लिए, ठीक है, इस पर लेबर हावर्स के लिए, तो हम क्या लेंगे 2x प्लस 0.8y इक्वल्स 280। ठीक है, तो हम फिर ये लेंगे इसके लिए, तो ये हमारे साथ हो गया है। फिर उसके बाद हम जब करेंगे इसको, तो अभी देखें मैक्सिमम ये है, ठीक है, तो इससे तो मैक्सिमम नहीं हो सकते, तो हमारे पास क्या आएगा दिस दिस एंड दिस, और साथ में लिख लें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम हावर इतने हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको लेस बनाएंगे, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। Dear student, question number 7.17. A factory is planning to buy a some machine to produce boxes and has a choice of B1 or B9 machines. Rs 9.6 million has been budgeted for the purchase of these machines. So B1 machine costing Rs 0.3 million, each require 25 hours of maintenance and produce 1500 units a week. तो अभी डे स्टूडेंट इसमें कह रहे हैं कि 9.6 मिलियन हमारे पास बजट है, हमने दो मशीन्स बाय कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है, एक B1 है एक B9। तो B1 की जो कॉस्टिंग आ रही है वो Rs 0.3 मिलियन आ रही है, और B9 की जो है 0.6 मिलियन आ रही है। लेकिन जो 0.3 मिलियन की मशीन है वो 25 आवर्स मेंटेनेंस के साथ 1500 यूनिट्स दे रही है। जो B9 मशीन है उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, ईच रिक्वायर 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स मेंटेनेंस के साथ प्रोड्यूस कर रही है 2000 यूनिट्स अ वीक। तो इसमें हम पर 25 आवर्स, इसमें हमारे पास 10 आवर्स यूनिट अ वीक। फिर ईच मशीन रिक्वायर्स 15 स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ ए फ्लोर, और फ्लोर एरिया हमारे पास टोटल कितने हैं 1000 स्क्वायर मीटर। तो टाइम अवेलेबल हमारे पास कितने हैं 400 आवर्स ईच वीक, और मैनेजमेंट विशेस टू मैक्सिमाइज आउटपुट। तो फिर हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं कि ए बी सी बताएं इसमें कौन से इक्वेशन जो हैं हमारे इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम अभी बनाएंगे कि टोटल बजट 9.6 मिलियन, तो उसके साथ हमारे पास जो बजट है कॉस्ट ऑफ मशीन B1, तो B1 की जो कास्ट है वो हमारे पास आ जाएगी, और फिर साथ में B9 की कॉस्ट हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन मशीन्स आ गई हैं कि इसकी कास्ट जो है ये हम लेंगे। उसके बाद क्या है कि हम जब इसको लेंगे तो टोटल बजट कितना है 9.6 मिलियन, फिर हमारे पास इसका कितना है 0.3, और ये दूसरा जो है हमारे पास कितना है 0.6 मिलियन, ये 0.3, ये 0.6 मिलियन। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, उसकी बजट आ गई है टोटल। उसके बाद हम लेंगे कि हमारे पास ये मिलियंस आ गए। अभी टोटल टाइम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड कितना है इसका 25 आवर्स है, ठीक है, और इसका जो है 10 आवर्स है, और टोटल जो हमारे पास आवर्स हैं वो कितने हैं 400 आवर्स। ठीक है, इनके साथ लिख लें हावर्स, इसके साथ भी लिख लें हावर्स। तो ये हमारे पास टोटल हावर्स आ गए हैं। उसके बाद ईच मशीन को कितनी जगह चाहिए 50 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 50 स्क्वायर मीटर, इसको भी, और यहाँ पे टोटल कितना है 1000 स्क्वायर मीटर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है ये 1500 यूनिट, और ये हमारे पास 2000 यूनिट पर वीक प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे पास पहले प्रॉफिट की इक्वेशन आ जाएगी Z इक्वल टू 1500 x प्लस 2000 y। तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट की इक्वेशन आ जाएगी कि इतने हमारे पास यूनिट
एक्स के होंगे, मतलब एक्स जो है हमारे पास b1 है, ठीक है, और वाई जो है हमारे पास b2 है। हम मैथमेटिक्स में लेने के लिए एक्स वाई को ले लेते हैं फिर, ठीक है। अभी आ जाएं इस पे, ठीक है। हमारे पास कितने हावर्स हैं, 0.3 और 0.6, तो ये हमारे पास हैं तो 0.3 एक्स प्लस 0.6 वाई, टोटल कितनी बजट है 9.6, ये इक्वल हो गए। इनइक्वलिटी बाद में लगाएंगे। फिर हमारे पास है 25 और 10, तो 25x प्लस 10y इक्वल टू 400, तो हमारे पास ये आ गया। अभी सिर्फ ये रह गए, तो हम ले लेंगे 50x प्लस 50y इक्वल टू 1000, तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि इनइक्वलिटीज़ का साइन हमारे पास किस तरह आता है। तो हम ले लेंगे z, तो उसी तरह आ जाएगा कि z इक्वल टू 1500 x प्लस 2000 y, उसके बाद लें 25x, सॉरी 0.3x प्लस 0.6y, फिर हमारे पास है ये इक्वल टू 9.6, ये आ गया। उसके बाद हम ले लेंगे 25x प्लस 10y इक्वल्स 400, हम 50x प्लस 50y इक्वल 1000। तभी हमारे पास मैक्सिमम बजट ये है, तो इसमें हमारे पास तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो हम क्या लेंगे, दिस इज़ लेस देन, ठीक है। फिर हमारे पास टोटल हावर्स कितने हैं 400, तो 400 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये आ जाएगा। फिर हमारे पास टोटल एरिया कितने हैं 1000 स्क्वायर, तो इससे ज़्यादा नहीं होता, ये लेस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को देखें, उसमें ऑप्शन को हम ढूंढते हैं, तो उसमें हमारे पास मिस्टेक है, ये हमारी इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी, फिर ऑप्शन नंबर सी को जब देखते हैं तो उसमें हमारे पास ये पूरा हो रहा है, तो इसलिए हम इसमें लेंगे कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 भी ख़त्म हो गया है अल्लाह के फजल करम से। तो एक ज़रूरी बात कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है हमें मोटिवेट करता है नई वीडियो को अपलोड करने में। तो इसमें हमारी बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि लोगों को भी फ़ायदा हो।